बच्चा एक ये पीडीएफ वायरल हो रहा है दिनांक 26 मार्च का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, जो जिलाधिकारी इत्यादि को भेजा गया है। ये गोरखपुर के जिलाधिकारी को भेजा गया है। आपको ऐसे पीडीएफ जब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना था, इसके फॉर्म आ गए थे, फॉर्म भरे जा रहे थे, तब भी आपने देखे होंगे कि जिलाधिकारी एसपी महोदय, थोड़ी लाइटिंग ज्यादा उसको करो, जो जिलाधिकारी होते हैं, जो एसपी महोदय होते हैं, उन सभी के लिए जो ऐसी, हाँ अब ठीक है, ऐसे पीडीएफ काफी वायरल हो रहे थे, ठीक है। और वो उसमें क्या था कि वो पूछते थे कि आपके जिले में कौन कौन से विद्यालय, कौन कौन से स्कूल कॉलेज हैं जिनको सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो डेट को लेकर कुछ समस्याएं चल रही हैं, और एक है कि मूड क्या होगा पेपर का, ऑफलाइन होना है पहले की तरह जैसा 17-18 फरवरी को 4 शिफ्ट में हुआ, या हाइब्रिड मोड में होना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सब पर मैं प्रकाश डालूंगा, थोड़ा आप समझिएगा। पहली बात कह रखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के, तो ये जो बोला गया है ये ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए, इसमें केंद्रों की बात कही गई है कि इस बोर्ड के पत्र के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोग या चयन प्रक्रिया को त्वरित ढंग से कराने, पारदर्शी तरीके एवं इसको बनाए जाने हेतु विषयक अपर मुख्य सचिव कार्मिक, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या और प्रतियोगी परीक्षाओं के समुचित प्रबंध विषयक शासनादेश। एक बात बहुत अच्छी है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन लिखित परीक्षाओं के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालयों का स्थलीय परीक्षण कराकर निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में वांछित सूचना आपके जनपद में अभी तक प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सम्मत नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो गोरखपुर के ऐसे विद्यालय जहां पर ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है, ऐसे विद्यालयों की सूची देने का कष्ट करें। अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड ने 1/3/2024, 1 मार्च 2024 को भी ऐसा ही एक लेटर भेजा था, जिसमें अलग अलग जिलों से सूचनाएं मांगी गई थी ऑनलाइन एग्जाम। अब कहोगे सर यूपी पीआरबीबी जो है ये कौन कौन से एग्जाम ऑनलाइन कराती है, तो ऑनलाइन एग्जाम्स इसके हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम आया हुआ है, याद है कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके अलावा एक आप देखोगे कंप्यूटर ऑपरेटर, एक एएसआई जो होती है गुप्तचर विभाग, जो आसूचना विभाग में होती है, एएसआई की वैकेंसी। ये कुछ वैकेंसी हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन में होनी है, तो हो सकता है कि जो जानकारी मांगी गई है वो इन परीक्षाओं के सम्मत मांगी गई है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के सम्मत ना मांगी गई हो। मैं 100% यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हां ऐसा नहीं है कि कोई यूपी पीआरबी सारे ऑफलाइन कराती है, ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई इत्यादि का जो एग्जाम है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं तो इस परीक्षा को ये लोग ऑनलाइन लेते हैं। जैसे भी रेडियो ऑपरेटर वगैरह का एग्जाम लिया गया था, तो उसके संबंध में इन्होंने जानकारी जिलों से मांगी है। पहली चीज तो ये हो गई, इसमें मतलब कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ इशारा कर रही हो या किसी खास भर्ती की। अब आ जाता है कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो जैसा मैं आपको बता के चल रहा था कि 4 जून को आप जानते हैं इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। इलेक्शन का क्या जाएगा? रिजल्ट। चुनाव जो चल रहे हैं, आम चुनाव 2024, इसकी गिनती हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। जून के एंड में या जुलाई की स्टार्टिंग में, जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में आप कभी भी अपना एग्जाम मानिए, या तो जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में। तो आप सभी लोग अपनी खोपड़ी में बात रखकर चलें कि आपके पास जो है ये अप्रैल और मई का महीना है, इसी बीच में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एग्जैक्ट कब होना है। याद रखिएगा, समय मिला है, पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, पेपर अच्छा आएगा, जैसा जेल वार्डर का। इसमें समय कम था भी, जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ, तो आपका पेपर भी हल्का था। इस बार समय आपको ज्यादा मिला है तो पेपर भी अच्छे लेवल का आएगा, याद रखना। अब आ जाता है पेपर होगा किस मोड में, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 99% चांस है ऑफलाइन ही पेपर होगा, वही 4 शिफ्ट में। इनके पास सेंटर वगैरह सब कुछ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेंटर से कुछ नहीं हुआ, जो पेपर लीक था वो सेंटर से कुछ नहीं हुआ था, सेंटर सेफ थे।
यहां से कोई पेपर लीक की खबर नहीं आई थी। पेपर लीक कहां से हुआ? यह साथी कंपनी की ओर से गलती थी। और कंपनी की ओर से भी क्या गलती थी? लॉजिस्टिक्स, जैसे हम लोग परिवहन कहते हैं, ढुलाई में, पेपर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। भर्ती बोर्ड इस चीज को कंट्रोल करेगा और पेपर प्रिंटिंग इत्यादि को लेकर भी वो कंट्रोल करेगा। और वही 4 शिफ्ट में, क्योंकि 48-50 लाख बच्चों का पेपर ऑनलाइन कराने में अगर हाइब्रिड मोड में भी कराया, कम से कम 2 महीने चाहिए, 2 से 3 महीने चाहिए। अब यहां पर कितना कंट्रोल ये 3 महीने रख पाएंगे, क्योंकि इतने तो कंप्यूटर नहीं है। अगर आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो ऐसा समझ के चलिए कि जब 9 लाख के करीब बच्चे थे यूपीएसआई में, उसके लिए 54 शिफ्ट की जरूरत पड़ी थी। 9 लाख के लिए 54 शिफ्ट, 3 शिफ्ट 3 दिन में। और कितने बच्चे थे? 9 लाख के करीब। तो अब आप इसका 48 लाख है, 4 गुना भी कर लो, 9 चौक 36 भी कर लो, तो भी आप देखो, या 5 गुना कर लो, चलो 5 गुना कर लो, 54 गुणा 5 मतलब 200 शिफ्ट चाहिए, 200 शिफ्ट। अब 200 शिफ्ट का मतलब है कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए। तो ये जो हाइब्रिड वाला है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे बड़े लेवल के एग्जाम के लिए, जिसमें मतलब ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, उसके लिए फीजेबल नहीं है। तो 99% ऑफलाइन मोड में होगा। यही सब चीजें जो आपके दिमाग में चल रही थी, डाउट थे, उन्हीं को लेकर मैं बता रहा था। ये जो पीडीएफ है, ऑनलाइन से संबंधित विद्यालय, कॉलेज, स्कूल की सूची मांगी गई है। और कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई वगैरह की जो भर्ती है, वो भी, उसके भी फॉर्म भरे गए थे। वो जो पेपर है वो ऑनलाइन होता है, तो हो सकता है उसके संदर्भ में मांगे गए हो। तो आप लोग ज्यादा लोड मत लीजिएगा।